नमस्कार दोस्तों। एमएससी सीएस और पीजीडीसीए का पहला जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर फंडामेंटल एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी में चलता है, उसके हम शॉर्ट नोट्स ला रहे हैं और हमने कोशिश की है कि कम से कम समय में उन चैप्टर्स को पढ़ा जा सके, रिवाइज किया जा सके। तो सबसे पहले कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर जो मशीन है, कंप्यूटर जो मशीन कैपेबल ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम एंड मैनिपुलेटिंग डेटा। कंप्यूटर मशीन है जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है और डेटा को मैनिपुलेट करती है, फेरबदल करके उसको चेंज करके अपने देता है। इट एक्सेप्ट डेटा, रो डेटा भी बोल सकते हैं। ये डेटा को एक्सेप्ट करता है, उसको प्रोसेस करेगा, फिर कुछ उसमें मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशंस करेगा, कुछ कंपैरिजन करना है, जो भी करना है वो करके फिर क्या करेगा, डिजायर्ड आउटपुट अपने को दे देता है। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कंप्यूटर की? स्पीड है, बहुत ही अच्छी स्पीड से कैलकुलेशन कर सकता है। एक इंसान जिस स्पीड से करता है उससे कई बार ज़्यादा गुना से कर सकता है। एक्यूरेसी है, गलतियाँ नहीं करता। डिलीजेंस है, कभी थकता नहीं है। ये नहीं है कि कंप्यूटर काम कर रहा है तो टाइम के साथ थकता जाएगा, वो कभी थकेगा नहीं। जिस स्पीड से वो स्टार्टिंग में काम कर रहा है उसी स्पीड से वो 10 घंटे बाद भी काम करेगा। वर्सटाइल नेचर रखता है। इसका मतलब क्या हो गया कि कंप्यूटर है तो ये नहीं कि वो एक ही काम करेगा, केवल वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही नहीं, वो और भी अपने काम कर सकता है। मान लो कंप्यूटर है, उसमें अपन वीडियोस भी देख सकते हैं, उसमें अपन एडिटिंग कर सकते हैं, उसमें अपन कुछ कोई दूसरा सॉफ्टवेयर चला के अपन बिलिंग का काम कर सकते हैं। ऐसे खूब सारे काम वो कर सकता है एक ही कंप्यूटर। कंप्यूटर को क्लासिफाई किया है मेनली डिजिटल एनालॉग में। स्टार्टिंग में चले थे वो डिजिटल एनालॉग कंप्यूटर चले थे, फिर इन दोनों को मिला के हाइब्रिड कंप्यूटर बनाया था। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, वो अपन आगे चल के देख लेंगे। इससे पहले पढ़ते हैं ये था कि वो किस डेटा के ऊपर काम करता है। फिर कंप्यूटर को क्लासिफाइड किया था उनकी साइज और कॉस्ट के हिसाब से। तो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर आए थे। ये साइज, कॉस्ट और कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। पर्सनल कंप्यूटर जो पीसी अपन बोलते हैं, वो पर्सनल कंप्यूटर होता है। ये माइक्रो कंप्यूटर में ही एक आता है। और जनरल पर्पस कंप्यूटर है, यानी कि जो अपन यूज़ करते हैं वो ये आते हैं। पीसी होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं। और जनरल पर्पस मतलब जो अपन नॉर्मल घरों में यूज़ करने के लिए कंप्यूटर्स लाते हैं, उनको पीसी कहा जाता है, पर्सनल कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या करता है, जो सीपीयू होता है, जैसे नॉर्मल कंप्यूटर में एक सीपीयू होगा, लेकिन सुपर कंप्यूटर कंटेन करेगा खूब सारे सीपीयू, नंबर ऑफ सीपीयूज कंटेन करेगा। और वो ऑपरेट होते रहते हैं पैरेलली, कि पैरेलल वो ऑपरेशन, पैरेलल सारे प्रोसेस को करते रहेंगे तो उसकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो सुपर कंप्यूटर में मैंने सीपीयूज होते हैं या नंबर ऑफ सीपीयूज होते हैं, और विच ऑपरेट इन पैरेलल एंड मेक इट फास्टर। सुपर कंप्यूटर यूज करते हैं कि जहाँ मैसिव डेटा प्रोसेसिंग और सॉल्विंग करनी हो, सोफिस्टिकेटेड डेटा हो, जैसे कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन ज़्यादा बहुत बड़ी है या कोई स्पेस एजेंसी है, उनके अंदर इन सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। मेजर ऑपरेशन, सीपीयू है उसमें एएलयू और मेजर ऑपरेशन परफॉर्म बाय एएलयू। सीपीयू जो होता है उसमें होता है एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और एक होता है कंट्रोल यूनिट, सीयू। तो पहले अपन एएलयू का देख लेते हैं। एएलयू क्या करेगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऐसे लॉजिक्स वाले कंपैरिजन करेगा, अरिथमेटिक लॉजिक लगाएगा। फिर डेटा ट्रांसफर कर देगा एएलयू फ्रॉम स्टोरेज यूनिट व्हेन रिक्वायर्ड। डेटा जो है वो हमेशा स्टोरेज यूनिट में रहता है, सेकेंडरी स्टोरेज में रहेगा। फिर प्राइमरी स्टोरेज में जब वो रनिंग कंडीशन में होता है तो आता है। तो एएलयू डेटा ट्रांसफर कर देता है एएलयू को जो भी रिक्वायर्ड हुआ, और प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट इज रिटर्न टू द स्टोरेज यूनिट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग और गेटिंग स्टोरेज। ये प्राइमरी मेमोरी में वापस वो डेटा को आउटपुट जो आ रहा होगा उसको वो प्राइमरी मेमोरी में भेज देगा, यानी कि स्टोरेज में भेज देगा। और आगे की जो भी प्रोसेसिंग है उसको दिखाना है या करना है उसके लिए आगे हो जाएगा। ALU एंड CU ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम आर jointly known as सेंट्रल प्रोसेसर। ALU और CU यानी कंट्रोल यूनिट जो है और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है, वो दोनों मिलके CPU बनते हैं।
अब कंप्यूटर की मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। एक स्मॉल मेमोरी होती है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी में जैसे अपन पढ़ते हैं कि रैम है, रोम है, और सेकेंडरी में पढ़ते हैं कि जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो आती है। प्राइमरी में कैच मेमोरी आती है। तो प्राइमरी मेमोरी इसमें ही आती है, तो कैच मेमोरी का आ जाता है क्वेश्चन। वो क्या होता है कि स्मॉल मेमोरी चिप होती है, वो अटैच बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी होता है, यानी कि रैम के और सीपीयू के बीच में अटैच्ड होगा। whose access time is very close to the processing speed of CPU। यानी कि रैम तो है ही, उसके अलावा भी एक छोटी सी रैम लगी होती है, वो सीपीयू के साथ लगी होती है, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में, वो कैच मेमोरी होती है। ये बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, रैम से भी बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। और जो फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जा रहा होता है वो कैच में पड़ा रहता है डेटा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज नॉर्मली क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। नहीं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एप्लीकेशन और सिस्टम। कंप्यूटर प्रोग्राम, कंपाइलर, प्रोग्राम जो लिखा जाता है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाएगा, और मशीन तो मशीन लैंग्वेज को समझेंगे। तो जो कंपाइलर होता है वो प्रोग्राम ट्रांसलेटर होता है, ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में। और ये जो स्कैन करेगा प्रोग्राम को, वो एंटायर प्रोग्राम को एक ही बार में कर लेगा और फिर उसको ट्रांसलेट कर देगा मशीन कोड में। इंटरप्रेटर होता है, इंटरप्रेटर ये भी क्या होता है, प्रोग्राम ट्रांसलेटर ही होता है, हाई लेवल को मशीन लेवल लैंग्वेज में ही कन्वर्ट करता है। लेकिन कंपाइलर क्या करता है कि प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करेगा, एक साथ उसको स्कैन करेगा फिर ट्रांसलेट करेगा। ये क्या करेगा कि लाइन बाय लाइन चलेगा, एक लाइन को ट्रांसलेट करेगा, उसको रन करवाएगा, फिर अगली लाइन पे जाएगा, फिर उसको रन करवाएगा। तो एक तरीके ये फर्क होता है दोनों में। असेंबलर क्या होता है, ये कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज, और इसको ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं। वो जो कन्वर्ट करके देगा उसको ऑब्जेक्ट कोड भी कहेंगे। जैसे अपन ने कोई सी भी असेंबली लैंग्वेज में अगर कोई प्रोग्राम लिखा है, उसको इसने मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, अब वो जो प्रोग्राम होगा या वो जो कोड होगा, वो कोडिंग होगी, उसको कहेंगे ऑब्जेक्ट कोड। लोडर क्या होता है, लोडर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अपन ने पीछे पढ़ा था सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के यूज आ रहे हो, एप्लीकेशन के ऊपर कुछ काम करने के काम आ रहा हो, तो ये लोडर है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी कि सिस्टम के काम आ होगा। ये यूज, इसका यूज क्या है, लोड करता है और रिलोकेट करता है प्रोग्राम्स। मान लीजिए किसी प्रोग्राम को अपन चलाने की रन करवाने की ट्राई कर रहे हैं, रन कराने के लिए जैसे रन की क्लिक करेंगे तो उस प्रोग्राम को ये लोड करेगा रैम में। और जो भी कुछ उसमें रिलोकेटिंग का काम होगा कि अपन रिलोकेट किया है, कुछ सेव कर रहे हैं, तो उस चीज़ में ये लोडर काम आएगा। लिंकर क्या होता है, लिंकर भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये यूज होता है कि लिंक डिफरेंट प्रोग्राम मॉड्यूल्स टू फॉर्म ए लार्ज प्रोग्राम। मान लीजिए खूब सारे छोटे छोटे प्रोग्राम अपन ने बनाए और उन सबको एक साथ लिंक करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे लिंकर का यूज होता है। सारे प्रोग्राम्स को, छोटे छोटे प्रोग्राम्स को भी मिला के, उन मॉड्यूल्स को मिला के, उनकी कोडिंग को मिला के एक लार्ज प्रोग्राम बना देता है। तो ये फर्स्ट चैप्टर था जिसमें यही है। जल्दी हम सेकंड चैप्टर का भी इसमें वीडियो डाल देंगे, आप हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।